हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर है और आज हम लोग स्पेशली डीएलएफ लो राइज इंडिपेंडेंट लग्जरी फ्लोर्स की बात करने वाले हैं, जो कि गुड़गांव में बहुत ही प्राइम लोकेशन के अंदर आ रहे हैं। और प्राइम लोकेशन क्या है मुझे शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते होंगे, गुड़गांव अगर जाना जाता है तो गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड सबसे पहली पसंद, और सब लोग पहली नंबर पे यही चाहते हैं कि गोल्फ कोर्स रोड में कोई प्रॉपर्टी हो। जहां पर प्रॉपर्टी लेना कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है, लोगों की अप्रोच से भी कह सकता हूं कि वो शायद धीरे धीरे अब निकलती जा रही हैं चीज़ें। तो गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड में डीएलएफ फेज 3 और फेज 2 में डीएलएफ के लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आ रहे हैं, जिनकी लोकेशन काफ़ी बेहतरीन है, जिनका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा बनाया है। नॉर्मली जो बिल्डर फ्लोर्स बनते हैं, जो पहले के फ्लोर्स आए, जो कंसर्न होते हैं नॉर्मली बिल्डर फ्लोर्स में, क्या कंसर्न होते हैं कि एक तो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा कंसर्न होता है, एंड एमिनिटीज को लेकर के एक बहुत बड़ा कंसर्न आता है। लोगों के पास में एमिनिटीज नहीं होती, क्लब मेंबरशिप नहीं होती, क्लब्स नहीं होते, सिक्योरिटी 24/7, पावर बैकअप से बहुत सारे इशू। लेकिन डीएलएफ ने ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉर्ट आउट्स कर दी। अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि बेसमेंट स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर का कॉन्सेप्ट लेके आए। बेसमेंट में एक सर्वेंट रूम और एक स्टोर रूम डिजाइन किया, जो कि डेडिकेटेड 4 फैमिलीज जो रह रही हैं उन सभी लोगों को एक स्टोर और एक सर्वेंट बेसमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड स्टिल्ट एरिया की बात करता हूं तो 2 कवर्ड कार पार्किंग आ रही हैं विद प्रॉपर ड्राइववे के साथ में। नॉर्मली कहीं भी आप बिल्डर फ्लोर्स में जाओगे ना तो ड्राइववे के लिए बिल्डर फ्लोर्स में जगह छोड़ते ही नहीं, तो बैक टू बैक कार पार्किंग्स होती हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जो लोग वहां पर मूव इन होते हैं। वो आपको शुरुआती तौर पर कई बार नहीं समझ आता, लेकिन वो जब आप फ्यूचर में लॉन्ग टर्म पे जाते हो तो बहुत सारे कंसर्न आते हैं, पार्किंग्स को लेकर के, सिक्योरिटीज को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के। नॉर्मली यहाँ पर डीएलएफ आपकी बैकबोन बन के बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको अगर एक गुड़गांव की प्राइम लोकेशन पे एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है तो निश्चित तौर पे आपको ये ऑप्शन जरूर देखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि बेसमेंट में जो आपको सर्वेंट एंड स्टोर दे रहे हैं, स्ट्रीट में आपको कवर्ड कार पार्किंग आ रही है, एंड टेरेस, जो कि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा सुनने में कि यार नॉर्मली पहले क्या होता था कि फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पे आप हैं तो आपके पास में टेरेस का ऑप्शन नहीं होता था। डीएलएफ ने क्या किया, इस चीज को सॉर्ट आउट करा और कॉमन टेरेस कर दी। डीएलएफ ने गार्डन बना के डेडिकेटेड दिया टेरेस पे और कॉमन टेरेस कर दी सबके लिए। तो यहाँ पर कॉमन टेरेस का एक अपना मजा है कि यहाँ पर गलत तरीके से कोई गैदरिंग नहीं कर सकते। आपको कुछ भी करना है, प्रॉपर एक कॉन्शियस सर्विस होती है जिसको आप कनेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें आपको सारा ऑर्गेनाइज करके देंगे। प्लांटेशन करके दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो गार्डन वाला आपको फील भी आएगा वहाँ पर। साथ ही एमिनिटीज कई सारी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टावर में सिक्योरिटी है आपकी रहेगी, सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, 24/7 के लिए पावर बैकअप्स के लिए आपका जेनसेट लगा के दे रहे हैं हाई टावर्स के साथ में। एंड सबसे बड़ी जो चीज है कि डीएलएफ ने यहाँ पर 3 बेडरूम बनाए ही नहीं, बनाए ही 4 बेडरूम है। चाहे आप छोटे प्लॉट साइज पे देखेंगे, चाहे वो आप बड़े साइज पे देखेंगे, तो कहीं ना कहीं सब में ही 4 बेडरूम है विद 4 वॉशरूम है, प्लस आपका स्टोर रूम है और एक सर्वेंट रूम है। नॉर्मली आप बिल्डर फ्लोर्स में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने देखा है अपने कैरियर्स पे, कि नॉर्मली आपको 4 बेडरूम विद सर्वेंट तो मिलता है, बट स्टोर रूम, जो लोग कहीं ना कहीं से अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ करके आ रहे हैं तो उनके पास सामान तो निश्चित तौर पे होता ही, जो मेरे पास भी होगा, आपके पास भी होगा, सबके पास होता है। तो यहाँ पर एक स्टोर रूम दे दिया, जिस स्टोर रूम पे आप अपना सामान रख सकते हैं। सर्वेंट रूम डेडिकेटेड दे दिया, 4 बेडरूम्स दे दिए, और जो 4 बेडरूम्स दे रहे हैं उसमें भी ऐसा नहीं कि रॉ घर दे रहे हैं आपको। किचन आपकी पूरी फुली लोडेड है विद सीमेंस के ऑल अप्लायंसेस लाइक डिश वॉशर, चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग इज डन अप। एंड बेडरूम्स में देखेंगे तो वार्डरोब्स हो गई, फॉल सीलिंग, लाइट्स, फैंस, बाथरूम्स की सारी फिटिंग्स। और मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो शायद ही आप मना कर पाएं इस चीज़ को। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास में समय निकले तो आप जरूर इस प्रॉपर्टी को एक बार एक्सप्लोर जरूर करें, क्योंकि प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, और जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे तो एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जब आप एक्सप्लोर करते हैं तब आप सही निराकरण चीज़ों पर निकाल पाते हैं कि यार ये घर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और वो भी मैं तब कर सकता हूँ जब मैंने एक ऑप्शंस देखे हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड करे हुए हैं, कि मैंने 2, 4, 5, 6 चीज़ें देखी हुई हैं। आपने प्राइवेट फ्लोर्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि डीएलएफ के फ्लोर्स देखने के बाद शायद आपकी प्राइवेट बिल्डर फ्लोर्स की तरफ वो रुचि रहेगी नहीं। जो इन फ्लोरों के अंदर चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए प्राइवेट बिल्डर फ्लोर्स पूरी तरीके से शायद आप उसको बाइकआउट करोगे, और आप चाहोगे कि एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली जहाँ पर रह रही हो पूरी तरीके से सुरक्षित हो और मैं बेफिक्र होकर अपने काम की तरफ जा सकूँ। थैंक यू।